शिरोद्रम दोस्तों, मैं आशुतोष सनातन साइंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तरायण के बारे में और इसके साथ साथ उन सभी पर्वों के बारे में जो देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इससे संबंधित मनाए जाते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से और सरल भाषा में समझा सकें कि दरअसल ये उत्तरायण है क्या, इसका महत्व क्या है और हमारे शास्त्रों में इसको कैसा स्थान दिया गया है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, सूर्य की जो चाल होती है वो दो तरीके से होती है, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो दक्षिणायन 6 महीने का होता है और पूर्वायण 6 महीने का होता है। तो इस स्थिति में जो सूर्य है वो अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। अगर जो पृथ्वी है इसके आयत को अगर 12 अलग अलग भागों में बांटा जाए तो एक से दूसरी राशि के बीच में जो दिनों की गिनती होगी वह तकरीबन 30 दिनों की बैठेगी। तो उस तरीके से 6-6 महीने ये सूर्य की दिशा के बटे हुए हैं। इसीलिए जब सूर्य दक्षिण से उत्तरायण के लिए आते हैं तो उस समय जो दिन हैं वो धीमे धीमे लंबे होने लगते हैं और इससे पूर्व की जो अवस्था रहती है वहाँ रातें लंबी होती हैं। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। जब सूर्य पृथ्वी पर ज़्यादा समय के लिए प्रकाश देते हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पर बात हम कर रहे हैं भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष जहाँ पर पृथ्वी का जो भाग स्थित है वहाँ पर सूर्य की जो प्रकाश की श्रेणी है वो सामान्य दिनों की अपेक्षा अब धीमे धीमे बढ़ने लगती है, अवधि भी बढ़ने लगती है। उसी के साथ साथ सूर्य की जो रोशनी का जो प्रकाश है उसकी तीव्रता है वह भी धीमे धीमे बढ़ने लगती है। तो इसीलिए इस दिन का जो महत्व है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि इसी दिन से सौर वर्ष जो है उसका आरंभ होता है। तो जैसे महाराष्ट्र में इसको नए दिवस के रूप में देखा जाता है और इसी दिन को अगर हम गुजरात जैसे राज्यों की बात करें तो वहाँ पे पतंगें उड़ाई जाती हैं, और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर मकर संक्रांति का भी त्यौहार होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो मकर राशि पर आता है। उसके साथ साथ कई उत्तर भारत के ऐसे जगह हैं जैसे उत्तर प्रदेश जो मैंने नाम लिया, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश है और बिहार का कुछ एरिया है, उसके साथ साथ दिल्ली का कुछ एरिया है। वह यहाँ पर मकर संक्रांति के साथ साथ इसको खिचड़ी नाम भी दिया जाता है। अब खिचड़ी नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस दिन वो खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं जो नया हो। जैसे इस दिन जो गुड़ होता है उससे बनी जो चीज़ें होती हैं वो खाई जाती हैं, जैसे गुड़ के लड्डू वगैरह हो गए। उसका कारण ये है कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो गन्ना है बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और गन्ने की जो नई जो फ्राक आती है वो इसी दिन आती है। तो इस दिन जो गुड़ बनता है वो बहुत ही शुद्ध और अद्भुत तरीके से तैयार किया जाता है। तो उस दिन अगर आप गुड़ की बनी चीज़ें खाते हैं तो आपके अंदर गर्मी भी आती है और उससे जो आपके शरीर में ऊर्जा होती है वो ऊर्जा जब विटामिन डी के साथ मिलती है तो आपकी जो काया है वो निरोगी होती है। इसीलिए अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तरायण या मकर संक्रांति का दिन है, इस दिन अगर आप गुड़ से बनी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके अंदर जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ हम बात करते चलें कि खिचड़ी जो शब्द दिया गया है वो एक भोजन की व्यवस्था के रूप में दिया गया है। खिचड़ी बहुत ही सस्ता और हर व्यक्ति को प्राप्त होने वाला भोजन है। इसका महत्व इसलिए है कि राजा से लेके रंक तक, मतलब अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति खिचड़ी बना सकता है। और इस दिन विशेष दान का भी महत्व है। अगर इस दिन आप खिचड़ी का थोड़ा सा भाग लेकर और जो आपको दान करना है उसके साथ दान करते हैं तो सामान्यतः जो दिन में आप दान करते हैं उसका महत्व इस दिन बढ़ जाता है। हम बात करते हैं जैसे पंजाब की, तो पंजाब बहुत हद तक तकरीबन 70% खेती से संबंधित प्रदेश है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो मकर संक्रांति है या उत्तरायण है, इस दिन नई फसलें आती हैं। तो पंजाब में जब नई फसलें आती हैं तो इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से वो मनाते हैं, जिसको बैसाखी बोलते हैं। और यही कारण है कि जब उत्तरायण और मकर संक्रांति होती है उसी दिन बैसाखी भी त्यौहार जो है इस श्रेणी में जुड़ जाता है।
अब अगर हम साउथ में चलते हैं, जैसे अगर तमिलनाडु में चलते हैं तो वहाँ मनाया जाता है पोंगल, और उसके बगल में अगर केरला की बात करते हैं तो वहाँ मनाया जाता है पोंगला। इनका जो मुख्य मनाने का जो कारण है वो भी वही है, नई फसलों की उत्पत्ति। चूँकि धरती जो है वो माँ है, माँ मतलब एक स्त्री का स्वरूप, इसलिए वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं उनका विशेष पूजा होती है आज के दिन। इसीलिए पोंगल को स्त्री कुंभ भी बोलते हैं। कहते हैं कि पोंगला पर स्त्रियों का एक कुंभ लगता है, वहाँ पर पुरुष का जाना पूर्णतः निषेध होता है। और इसका जो आप दूसरा तरीका देखें, नागालैंड की तरफ जब आप जाएंगे वहाँ आप देखेंगे तो इसी दिन जो नया खाना है उसको दूसरों को दिया जाता है। वहाँ पे ये रिवाज है कि जो आपका जो गिफ्ट है, जो त्यौहार जो आप देते हैं त्यौहार में, तो उनके लिए ये जो त्यौहार है गिफ्टों का त्यौहार है। तो इसके साथ साथ देश के अनेक भागों में इस दिन को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम पौराणिक स्थिति देखें कि वेदों में इसके बारे में क्या बताया गया है, तो हम देखेंगे कि महाभारत में जो भीष्म पितामह जी थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त। इसके बाद जब उनका और अर्जुन का युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन ने उनको वाणों की शैया पर लिटा दिया। महाभारत युद्ध हो गया, युधिष्ठिर जो थे वो राजा बन गए, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। तो भीष्म पितामह ने इसी दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपने प्राण जो हैं वो विलीन कर दिए, अपनी इच्छा मृत्यु को लेकर वो स्वर्ग के लिए चले गए। क्योंकि गीता में कहा गया है कि उत्तरायण के दिन अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग में जाकर प्रवेश करता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये संदेह हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए हों और अगर उत्तरायण के दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या स्वर्ग में जाएगा। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि उत्तरायण या दक्षिणायण जो ये दिन है, ये जो समय है, ये तरीके हैं स्वर्ग जाने के लिए। अगर आपने पाप किए हैं, आप अगर उत्तरायण में आप ख़त्म होते हैं, उत्तरायण के जरिए आप स्वर्ग में जाते हैं, तो आपकी जो यात्रा है वो सुगम होगी। सुगम कहने का मतलब है आपकी जो पीड़ा है वो कम होगी। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। दक्षिणायन में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आपका जो रास्ता है वो कठिन हो सकता है, आपको पीड़ा हो सकती है, बस इतना सा अंतर रहता है। इस दिन के बारे में एक कहावत और है कि जो भागीरथी हैं, मतलब जो माँ गंगा हैं, वो पृथ्वी पर उनका अवतरण जो भागीरथ के प्रार्थना के रूप में हुआ था वो इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन को भागीरथी दिवस जननीय भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो इससे संबंधित जो त्यौहार हैं उनके पीछे जो साइंस है वो भी थोड़ा समझते चलें। देखिए, गुजरात में जैसे पतंग उड़ाई जाती है तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक तो उससे आपको विटामिन डी मिलता है क्योंकि आप खुले में पतंग उड़ाते हैं। दूसरा, आपके जो नेत्र हैं और आपका जो स्कंद चालन मतलब आपका जो शोल्डर एक्सरसाइज है ये भी होते हैं। ये ज़रूरी उस समय इसलिए थे कि आपको खेती करने की आवश्यकता होती थी। गुजरात का जो एरिया है, जो भाग है, ये समुद्र के निकटीय व्यवस्थित है, तो यहाँ पर उस समय बहुत से सैनिक गुजरात से लिए जाते थे। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर इस दिन संक्रांत के दिन विशेषकर तैरने का महत्व है। अब वहाँ इसलिए महत्व है कि वहाँ पे एक तो नदियाँ काफ़ी हैं और दूसरा वहाँ पे खेती किसानी का बहुत जो रोज़गार है वो था, तो उसके लिए शरीर की जो स्वस्थता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तैरने का विशेष महत्व है। और तैरने का विशेष महत्व एक उपलक्ष्य में इसलिए भी है चूँकि गंगा आई थी और गंगा में इस दिन जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है उस पर जो विटामिन जो डी है वो प्रभावशाली ज़्यादा होता है। इसलिए नदियों में स्नान करना भी इस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ बातें थीं उत्तरायण के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें जो है समझ में भी आई होंगी और कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कुछ ऐसे मुद्दे जो इस पूरे वार्तालाप में छूट गए हैं तो उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
जिससे वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि उत्तरायण जो मनाया जाता है इसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री रुद्रम मित्रों।